वेलकम बैक क्लास 10। तो अब जो इस वीडियो में टॉपिक हमें कवर करना है वो है एसिड या बेस इन वाटर सॉल्यूशन। मतलब जब भी आप एसिड या बेस को पानी में डालेंगे तो उसका आउटकम क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू ऐड एनी एसिड और बेस इन वाटर। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली कि जब भी किसी एसिड को, जैसे HCl इज एन एसिड, अंटिल एंड अनलेस वी आर नॉट डिसॉल्विंग इट इन वाटर, तो जब पानी में डालेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू H+ एंड Cl- आयन। कोई भी एसिड होगा तो वो रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन आयंस में, फ्री हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इनको एक्चुअली हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। ठीक है, फ्री हाइड्रोजन आयंस है H+ आयंस। जब भी आप किसी एसिड को पानी में डालेंगे, व्हेनेवर एनी एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट दिस आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन होता है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो पानी है, जो भी पानी का मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ H+ कंबाइन करके H3O+ आयन बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये जो है दिस आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप बोल सकते हैं कि कोई एसिड, आपको मालूम होगा कि एसिड एज सच, जैसे अगर मैं बात करूँ HCl, दिस कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स फ्री आयंस। लेकिन जब उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, आप एसिड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो दिस आयन इज फॉर्म एंड दिस आयन इज केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ एग्जिस्टिंग एज अ फ्री आयन। ठीक है, तो फ्री आयंस होने की वजह से एसिड अगर पानी में डिज़ोल्व है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल है। लेकिन कब? जब एसिड पानी में या वाटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया हो। अगर वो एज सच आप ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग HCl एज सच, देन इट विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट हैपेंस इज कि कोई भी एसिड जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं आप, तो वो डिसोसिएट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। इसको जो टर्म दी जाती है साइंस में, इट इज़ कॉल्ड एज डिसोसिएशन। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो एसिड है पानी में डिज़ोल्व करने पर रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, उसका डिसोसिएशन होगा इनटू H+ एंड Cl- आयन। जो भी एसिड होगा, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डिसोसिएट होता है इनटू H+ प्लस HSO4- आयंस। ये डिसोसिएशन है। ठीक है, ये फिर से जो H+ आयन होंगे, क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, जो कि आपका H3O+ आयन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। Right, so this is the outcome or this is the final reaction of any acid when it is dissolved in water. कोई भी एसिड जब आप पानी में डालेंगे या वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे, तो होगा क्या कि वो रिस्पेक्टिव H+ आयंस में डिसोसिएट होगा। क्योंकि H+ आयंस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, एंड द सिमिलर थिंग हैपेंस इन केस ऑफ अ बेस। बेस के साथ भी यही चीज़ होती है। बेस को जब आप पानी में डालेंगे, कोई भी बेस होगा, वट एवर बेस इट इज़, वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी बेस है, उसे जब भी आप पानी में डालेंगे, वेन एवर यू पुट अ बेस इन वाटर सोल्यूशन, NaOH हो गया, KOH हो गया, कोई भी बेस है, इसे जब भी आप पानी में डालेंगे, द मोमेंट यू ऐड एनी बेस इन वाटर, इट डिसोसिएट्स इनटू OH- आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। इनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, ये हैं आपके हाइड्रोक्साइड आयंस। तो कोई भी बेस पानी में डालने पर, वाटर सॉल्यूशन में डालने पर, फ्री हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। एंड इन्हीं आयंस की वजह से, जैसे एसिड के केस में फ्री H3O+ आयंस हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस के केस में OH- आयंस हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तभी बोलते हैं कि एसिड या बेस अगर पानी में डिज़ोल्व कर दिए जाएं, तो दे आर केपेबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। लेकिन अगर वो एज सच ले रहे हो आप, जैसे सिर्फ बेस या एसिड ले रहे हो, देन इट विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन फ्री आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपके पास फ्री आयंस होने चाहिए, बिकॉज दे ओनली हैव द केपेबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर। इस फॉर्म में जो आयंस हैं HCl, ये H+ और Cl- आयन कंबाइंड है, केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
तो दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही आप इनको पानी में डिज़ोल्व करते हो, द मोमेंट यू ऐड देम इन वाटर इट फॉर्म्स फ्री हाइड्रोनियम आयंस एंड दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी केमिकल बॉन्ड। ये किसी भी केमिकल बॉन्ड से बाउंडेड नहीं है। फ्री होने की वजह से एक एंड से दूसरी एंड तक कहीं पे भी हो, पानी में डिज़ोल्व है तो एक एंड से दूसरी एंड तक फ्रीली मूव कर सकते हैं और अपने साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। राइट। सो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी एसिड या बेस हो, अगर उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, उसका वाटर सोल्यूशन जो है इट इज़ केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एसिड्स एंड बेस एज सच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आप जैसे ही उनको पानी में डालते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। वाई? इट इज़ बिकॉज अपॉन addition of water or dissolving them in water they dissociate into free ions which are capable of conducting electricity। ठीक है, तो ये आपका आउटकम होता है एसिड या बेस को पानी में डालने पर। फाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आपको इतना तो मालूम होगा कि जब भी कोई एसिड और बेस कंबाइन करते हैं, एसिड प्लस बेस, whenever they combine or react together they result in formation of salt and water। इसी रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। reaction of an acid with the base to form salt and water is called as neutralization reaction। but why is it called as neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोलते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। होता क्या है, किसी भी एसिड को एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो H+ आयंस देता है। उसको जब पानी में डालेंगे, क्योंकि वो H+ आयंस दे रहा है अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एसिड।